आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी, जो फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग्स के टॉपिक है। तो ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि जब हम ज़मीन पे स्थित पॉइंट पे ज़मीन पे खड़े होकर किसी ऊंचाई पे स्थित वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख और उस क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कि ये क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर क्या है, हमारी आँख है और यहाँ पे कोई वस्तु है। तो इस तरीके से नीचे से ऊंचाई पर देखने पर, स्थित वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण, ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देखने पर हमारी आँख और जमीन के पैरेलल खींची गई क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कहलाता है। ऊंचाई और दूरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहली चीज़ कि ऊंचाई हमेशा हम 90 डिग्री पर लेते हैं, या पेड़ या खंबा या कोई मीनार, इसको हम 90 डिग्री पे दिखाएंगे, या दीवार जो भी है ये हमेशा ज़मीन के 90 डिग्री पर होती है। ज़मीन को हम क्षैतिज रूप में दिखाते हैं। सीढ़ी हम इंक्लाइंड वे में, मतलब तिरछी खड़ी करते हुए दिखाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन है 50 मीटर ऊंची मीनार के निचले सिरे से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना बनेगा, ये हमें बताना है। दिया हुआ है कि मीनार के निचले सिरे से, मीनार हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पे मीनार हो गई, पेड़ हो गया या कोई टावर है, ये सब 90 डिग्री पे रहेंगी। तो ये मीनार है PQ, सपोज ये मीनार है, इसके निचले सिरे से 50√3 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर एक पॉइंट 50√3, इसका निचला सिरा ये हो गया, यहाँ से 50√3 एक पॉइंट है सपोज R। तो यहाँ पर हमें जो ये कोण बन रहा है इसका मान ज्ञात करना है। ये मीनार हो गई। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है 50 मीटर की। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में देखें तो ये PQ क्या है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं जो लंब और आधार के टर्म्स में होता है। अब हम जानते हैं ये शॉर्टकट फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का करके सुना होगा, या वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से। तो लंब बट्टे आधार जो होता है ये होता है tan थीटा। तो हम इसमें यूज़ करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू L/A, या यहाँ पर वो है PQ/QR। PQ की वैल्यू है 50, QR की वैल्यू है 50√3। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब हम ये देखेंगे कि tan थीटा, tan के लिए किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होती है, कौन से एंगल पे? तो ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री का मान, इसलिए थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, यानी वो जो एंगल बन रहा वो आ गया 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नतांश या उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। खंबा 90 डिग्री पर होगा और उसकी छाया ज़मीन पे बनेगी। तो इसको दिखाने के लिए खंबा है, ए भी एक खंबा है और उसकी जो शैडो है वो ज़मीन पे BC सपोज ये बन रही है। इसमें दिखा रखा है कि यदि सूर्य का उन्नतांश 30 डिग्री है, अब सन क्या होगा, यहाँ ऊपर होगा, तो इसकी लाइट से यहाँ छाया बन रही है। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। तो हमें BC डिस्टेंस निकालनी है और ये खंबे की ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर। अब हम देखें फिर ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, या यहाँ देखें लंब AB से डिनोट किया हुआ है और ये BC हो गया। BC हमें कैलकुलेट करना है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB की लेंथ दे रखी है 9, BC कैलकुलेट करना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 9/BC
तो BC इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9√3 मीटर, यानी जो खंबे की छाया है वो 9√3 मीटर बनेगी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई क्या होगी? ये सपोज पूरा पेड़ था, आंधी आई और ये यहाँ से टूट गया। अब टूटा तो इसका ये ऊपरी वाला पार्ट जो था वो यहाँ मिल गया, ये वाला हिस्सा टूट के, सपोज AB पेड़ था और C पॉइंट पे ये टूट गया, तो इसने कहा कि हिस्सा टूट कर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो A पॉइंट था वो ज़मीन पर छू रहा है, सपोज ये A' हो गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ A था, ये टूट के यहाँ मिल गया, तो मैंने इसे A' से डिनोट कर दिया। तो ये जो कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का, यहाँ देखो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहाँ पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस 15 मीटर दे रखी है। हमें पेड़ के टूटे भाग की लंबाई निकालनी है। अब पेड़ का टूटा भाग यहाँ क्या है, ये वाला यानी A' निकालना है। और A' समकोण त्रिभुज ABC में देखें तो A' क्या है, ये कर्ण है, या जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये है आधार। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है जो आधार और कर्ण का रिलेशन बताता है? तो वो है कॉस थीटा। अभी हमने ये लिखा, तो आधार बट्टे कर्ण ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बट्टे कर्ण। आधार गिवन है हमें 15 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस A' हमने निकालनी है। थीटा की कॉस थीटा की जगह में आ गया 30 डिग्री इक्वल्स टू 15/A'। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 15/A'। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो √3A' इक्वल्स टू 15 × 2 या 30। सो A' इक्वल्स टू 30/√3। अब √3 क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जितना नंबर नीचे होता है रूट में उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर बन जाएगा 30√3/3, या ये कट के आ गया 10√3, यानी जो पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई है वो 10√3 है। तो इसका ऑप्शन बनेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि मकान पर लगे हुए एक झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा झंडे के निचले सिरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एक मकान दिया हुआ है, मकान ये वर्टिकली खड़ा होगा, साथ में ये भी सपोज मकान है, तो इसके ऊपर एक ध्वजदंड या झंडा लगा हुआ है। सपोज AC ये झंडा है और ये मकान है। मकान की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। फिर ये कहता है मकान से 60 मीटर की दूरी पर, ये मकान है तो मकान से 60 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है। सपोज P पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा हुआ है कि मकान पर लगे हुए एक झंडे के सिरे का, झंडे का सिरा मतलब ऊपरी हिस्सा, इसका उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री तथा झंडे के निचले सिरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो झंडे का निचला सिरा क्या है, जहाँ जो ये मकान का टॉप है ये झंडे का निचला सिरा हो गया, इसका उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो ये बन गया, यहाँ पर ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। अब हमें झंडे की ऊंचाई यानी AC वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसमें दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ABP और दूसरा बन रहा है BCP। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज
ए बी पी में देखें, इसमें क्या, ये डिस्टेंस हो गई लंब और ये डिस्टेंस हो गया आधार। तो लंब बटे आधार यानी 10, लंब बटे आधार होता है 10 थीटा। तो इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना है, ए बी पी के लिए थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री इक्वल्स टू लंब बटे आधार से अगर हम देखें तो ए बी बाई 60, क्योंकि यहाँ पर आधार 60 गिवन है। अब 10 45 की वैल्यू हो गई 1 इक्वल्स टू ए बी बाई 60। सो ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर, मतलब ये मकान की ऊंचाई निकल गई। अब हम दूसरे त्रिभुज में देखें तो वो समकोण त्रिभुज जो दूसरा बन रहा है वो है सी बी पी। इसमें क्या है, जब सी बी पी लेंगे तो इसमें भी ये पूरा लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर लेकिन एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू फिर वही लंब बटे आधार से अगर हम देखें तो लंब हो गया बी सी बाई बी पी। तो बी सी 10 60 की वैल्यू होती है √3 बी सी, बी पी को हमने लिख लिया 60। सो बी सी इज 60 √3। अब हमें यहाँ पे निकालना है झंडा, झंडे की लेंथ कितनी है ए सी। तो इस तरीके से हम बी सी को लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 60 √3। ए सी हमें कैलकुलेट करना है, ए बी की ऊपर वैल्यू मिली थी 60 इक्वल्स टू 60 √3। सो ए सी इक्वल्स टू 60 √3 माइनस 60, या 60 कॉमन आ गया √3 माइनस 1 मीटर। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी 60 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोल जितना ऊंचा है उतना ही उसके प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब के सिरे का उन्नयन कोण कितना होगा। पोल भी क्या होगा, वर्टिकली खड़ा होगा। ये पोल है। अब उसने बोला कि पोल की जितनी लेंथ है उतनी उसकी शैडो भी बनी, उसकी परछाई भी उतनी है। तो इस समय इसका उन्नयन कोण कितना होगा, यानी हमने एंगल निकालना है। ये भी पोल है, बी सी इसकी छाया है पोल की। सपोज ये एच है तो ये भी कितना होगा एच, हमें ये थीटा निकालना है। अब ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ देखें तो ए बी बाई ए सी, दोनों सेम लेंथ के हैं तो h बाई एच कर लिया इक्वल्स टू 1। तो tan का वो एंगल कौन सा है जहाँ पर वैल्यू 1 होती है, तो वो होता है tan 45 डिग्री। इसलिए जो एंगल आया वो कितना आया, 45 डिग्री का एंगल बन गया। ऑप्शन का आंसर बनेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो चट्टान है, एक मीनार है। दूसरी बात आ रही अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम ऊंचाई पर स्थित बिंदु से उससे नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पर अवनमन कोण बनता है। तो दो चीज़ें हैं, ये चट्टान हो गई, क्योंकि चट्टान से देखने पर अवनमन कोण बन रहा, तो ये तो हो गया चट्टान पी क्यू, सपोज ये चट्टान है। और दूसरी चीज़ है मीनार, मीनार को हम देख रहे हैं तो ए भी सपोज मीनार है। चट्टान से के शिखर, एक चट्टान के शिखर से देखने पर मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण, मतलब यहाँ से जब मैं इसके शिखर को देखती हूँ तो यहाँ पर अवनमन कोण बनाने के लिए मुझे क्या, अवनमन कोण ऊपर से नीचे बनता है तो ये क्षैतिज के समांतर रेखा खींच ली। तो यहाँ पर वो जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। और ऐसे ही इसके तल को देखने पर अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से जब इसके तल को देखा तो ये जो अवनमन कोण बना 60 डिग्री का है। तो ऐसे ही नीचे भी मैंने खींच लिया इसके पैरेलल। तो अब ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, या इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण, ये बराबर हो तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा।
ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ए बी वाली डिस्टेंस निकालनी है। मीनार की ऊंचाई ए बी है, ये सपोज ई पॉइंट है। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल बन रहा, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा। सपोज ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये भी इसके पैरेलल है, ये भी बराबर है, तो x होगी। तो पहले हम त्रिभुज PEA में अगर देखें तो हमें ये वाली डिस्टेंस मालूम करनी है, इसके टर्म्स में मालूम कर रहे हैं क्योंकि ये वाली डिस्टेंस दोनों में कॉमन आ रही है। तो मैं लिखूँ ये लंब बटे आधार से, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब बटे आधार, या इसको मैं अगर h मान लूँ, सपोज इतनी डिस्टेंस h है, तो ये बन जाएगा h बाई एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h बाई एक्स। सो x इक्वल्स टू √3h। एक इक्वेशन ये बन गई। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है समकोण त्रिभुज, वो बन रहा है PQB। तो PQB में भी ये लंब ये आधा, लेकिन एंगल यहाँ 60 डिग्री इक्वल्स टू बना हमारा लंब बटे आधार, या PQ बाई BQ। PQ की जो लेंथ है वो 90 मीटर दे रखी है, और जो BQ है वो x की है। तो यहाँ बन जाएगा tan 60 का मान √3, PQ की लेंथ 90 और BQ x है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू मिल √3, x इक्वल्स टू 90। सो x इक्वल्स टू 90/√3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों ओर यहाँ x की वैल्यू √3h थी और यहाँ x की वैल्यू 90/√3 है, तो दोनों ओर के वैल्यू RHS को एलिमिनेट कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो √3h इक्वल्स टू 90/√3। सो h इक्वल्स टू 90/√3 इंटू √3 डिवाइड में चला गया, √3 इंटू √3 इज 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। h मतलब कि जो ये ऊपर का पहाड़, जहाँ पहाड़ की ऊपर की चोटी। अब हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो वो ए बी है जो कि QE के बराबर है, तो हम PQ को लिख सकते हैं PE प्लस QE, और PQ की डिस्टेंस 90, PE या जो H है, इस H को हम PE भी कह सकते हैं। तो PE की लेंथ आ गई 30 प्लस QE, सो QE इक्वल्स टू 90 माइनस 30 या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 200√3 प्लस 1/√3 है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या करो। लाइट हाउस मतलब जब रात में जहाज़ जाते हैं तो लाइट हाउस लगा रहते हैं, जिससे कुछ रोशनी दिखाई दे। दोनों जहाज़ हैं, ये सपोज लाइट हाउस है PQ, दो जहाज हैं इसके इधर। एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में दो जहाज हैं। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हैं दोनों जहाज। अवनमन कोण बन रहा, तो यहाँ पर क्षैतिज के पैरेलल लाइन खींच ली एक। दोनों जहाज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अवनमन कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है 60 डिग्री का, एक कोण बन रहा है 45 डिग्री का। जितना डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगी, एंगल उतना अधिक बनेगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने कम ले रखी, ये ज़्यादा ले रखी, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। अब हमें बतानी है इन दोनों के बीच की दूरी। सपोज ये A B है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये दे रखा 200√3 प्लस 1/√3 मीटर की डिस्टेंस दे रखी इन दोनों के बीच की। तो लाइट हाउस की ऊंचाई यानी ये वाली चीज़ PQ को सपोज अगर मैं H मानूं, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है H। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सपोज ये डिस्टेंस x है, ये y है।
दो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू बी और पी क्यू ए। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में लंब या आधार tan का फॉर्मूला लगेगा। थीटा की जगह में 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h बाई वाई। हमें ये h की वैल्यू निकालनी है। tan 45 1 इज h बाई वाई, सो h इक्वल्स टू वाई, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में ले अगर हम त्रिभुज पी क्यू ए में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाई x, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h बाई एक्स, दिस इम्प्लाइज h इक्वल्स टू √3x। या यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं, क्योंकि h तो हमने कैलकुलेट करना है तो x को h के टर्म्स में लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू h बाई √3। अब हमें ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, जो हम x और y कह रहे हैं, इन दोनों का सम दे रखा है। x प्लस वाई इज़ 200 √3 प्लस 1 बाई √3। x की वैल्यू यहाँ से आ गई h बाई √3 और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी h इज़ 200 √3 प्लस 1 बाई √3। इन दोनों में एलसीएम √3 ले लिया अगर तो h प्लस √3h बन गया इज़ 200 √3 प्लस 1 बाई √3। फिर h कॉमन आ गया तो यहाँ बन गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 प्लस 1 इधर भी न्यूमरेटर में कट गए, √3 डिनोमिनेटर में इधर भी कट गए, तो h की वैल्यू 200 मीटर आ गई। यानी जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो है 200 मीटर। थैंक यू।